सतयुग से कलयुग तक जिनकी है चर्चा, रावण, परशुराम और श्री राम ने भी की इन्हीं की पूजा। आज भी पूरी करते हैं सबकी मनोकामना। भीमा कोटेश्वर महादेव। नमस्कार, जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़िया संगवारी यूट्यूब चैनल में आप सबके स्वागत है। हमारे महादेव के आज की कड़ी में हम सब जानेंगे एक ऐसे चमत्कारी और अलौकिक शिवलिंग जिसका वर्णन सतयुग से लेके त्रेता, द्वापर और आज कलयुग में हुए स्वयं विराजमान हैं और उनके चमत्कारों की कहानियाँ बहुत चर्चा में है। और इस कलयुग में वे प्रकट हुए हैं और उनकी महिमा की ख्याति जो है दूर दूर तक फैल रही है। तो ऐसे चमत्कारी और भव्य शिवलिंग का आज हम दर्शन करेंगे जो रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, कोटेश्वर महादेव। तो बने रहेगा इस चैनल पे, हम आपको पूरा आज दर्शन कराएंगे और पूरी जानकारी भी देंगे कि कैसे आप इस शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव होगा धमतरी रायपुर से और फिर धमतरी से सिहावा की ओर। नेशनल हाईवे जो है 4 लेन कंप्लीट हो चुका है। इससे सफ़र काफ़ी आसान हो गया है। आप आसपास खेतों के हरियाली का आनंद लेते हुए आप अपने सफ़र का मजा ले सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं धमतरी शहर। आप धमतरी शहर को पार करना पड़ेगा सिहावा रोड पे। ये सिहावा चौक है, यहाँ से हमको बाएं मुड़ना है। सिहावा की ओर जो रोड जाती है, थोड़ा सा ट्रैफिक जरूर है, आमतौर पर शहरों में होता है। तो धमतरी भी एक काफ़ी बड़ा शहर है और यहाँ का जिला मुख्यालय भी है। इसी रोड से ही हम दुधावा, सोनूर, मुरुम-सिल्ली बांध जाने का भी यही रास्ता है। ये महानदी पर बना हुआ विशाल पुल है। आप देख सकते हैं महानदी का विशाल रूप। धमतरी शहर बिल्कुल गंगरेल बांध के किनारे है। जैसे ही आप शहर को पार करने लगेंगे, आपको इस विशाल पुल से गुजरना पड़ेगा, जो कि महानदी से पार करना पड़ेगा आपको, तभी आप बढ़ पाएंगे आगे कोटेश्वर महादेव की ओर। तो हम भी इस वक्त इस महानदी के ऊपर बने हुए पुल से गुजर रहे हैं और बारिश अभी हुई है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई कि जिससे बांध भर सके और उसमें पानी छोड़ा जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि नदी में पानी थोड़ा कम है। और ये आप देख सकते हैं, ये नदी जो है सीधे आगे बढ़ते राजिम संगम की ओर जाएगी। और मेरी बाईं ओर स्थित है रुद्री बैराज और उसके ठीक पीछे गंगरेल बांध, जिसे रविशंकर जलाशय भी कहते हैं। यह छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े और लंबा बांध है। महानदी पार करके आप जैसे ही नगरी की ओर बढ़ेंगे तो आप अपने चारों ओर घने हरे भरे आच्छादित जंगल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके सफ़र के थकान को बिल्कुल भी मिटा देंगे। हम इन जंगलों से गुजरते हुए कुछ हिस्सा सीता नदी अभयारण्य से भी गुजरेंगे और ये जो हरियाली है और बादलों का ये दृश्य मन को मोह ले रहा है।
सामने एक पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम का और चाय नाश्ते की दुकानें भी लगी है और यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड है जिसमें लिखा है कोटेश्वर धाम का बोर्ड बड़ा सा लगा हुआ है। हर हर महादेव। बस अब हम पहुंचने वाले हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। अभी हम जस्ट नेशनल हाईवे क्रमांक 130 से धमतरी से नगरी की ओर जाते हुए नगरी से ठीक 11 किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप की ओर दाईं तरफ मोड़ है। उसी मोड़ से थोड़ी ही दूरी पर अब जंगलों के बीच में कोटेश्वर जी विराजमान है। तो आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे नंबर 30 है। तो ये इस तरफ जो रोड है वो नगरी जाएगा और इस तरफ हम अभी धमतरी की ओर से आए हैं। तो चलिए चलते हैं कोटेश्वर धाम की ओर। जैसे ही हम नेशनल हाईवे से कोटेश्वर धाम की ओर अंदर जंगल में मुड़ते हैं तो 1 किलोमीटर चलने के बाद ये सामने चौक है दिखाई दे रहा है जिसमें बड़ा सा बोर्ड लगा है कोटेश्वर धाम जाने का मार्ग। यहाँ से हम लोग मुड़ जाते और जैसे ही हम पहले कोटेश्वर धाम पहुँचे हैं हमें सबसे पहले दर्शन हो रहे हैं हनुमान जी का। छोटा सा मंदिर है और ठीक इसके ऊपर वानर भी जो है उछल कूद कर रहे हैं। तो लीजिए आखिरकार हम पहुंच ही गए कोटेश्वर धाम। ये डोंगरडुला और कल्लेमेटा गांव के बीच में नेशनल हाईवे क्रमांक 130 से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कुछ निर्माण कार्य, क्योंकि इसकी प्रसिद्धि धीरे धीरे फैल रही तो यहाँ पे बहुत सारे निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। ये जो देख रहे हैं जमीन प्लेटफॉर्म, ये भी हाल ही में बना हुआ है। पीछे भी धर्मशाला वगैरह बन रहे हैं और ज़्यादा दुकानें यहाँ पर नहीं है, इक्का दुक्का ही दुकानें यहाँ पे लगी हुई है। तो चलिए हम भी पूजा के लिए सामग्री लेते हैं। सर आप बेल पत्ती नारियल दीजिएगा। अच्छा ठीक, ये निकाल दीजिए। माचिस है अंदर? ठीक है चलिए। ये अच्छा है कि आपने पॉलीथीन में नहीं दिया। मैं हर बाकी जगह जाता हूँ तो देखता हूँ लोग पॉलीथीन में नारियल और फूल देते हैं। तो मैं कहा मंदिर वगैरह जगह को स्वच्छ रखने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लगभग 4 साल हुआ था ना। अच्छा, दुकान लगा रहा हूँ और यहाँ सेवा दान बाहर बटर देखभाल। अच्छा, दुकान के साथ साथ मंदिर की सेवा भी करते हैं। बेलपत्ता फूल लाता हूँ। बाकी बाबा जी में बाहर बटरत रखे, उसके बाद आए कि पूजा पस्ता आरती वारती सब। कितने लोग आते हैं आमतौर पे? आप यहाँ 4 लोग ज़्यादा रहते हैं। हाँ, नहीं आते कि दर्शनार्थी? अभी हाँ बाहर निकले हैं। अच्छा, झंडोंगर के रखे। दर्शनार्थी कितने आते हैं दर्शन करने के लिए? वो तो इतवार समार के बहुत जोरदार भीड़ रही। हाँ बहुत। तो मार को भी जल चढ़ाने वाले लोग आते होंगे नहीं? चढ़ाने वाले और काय दोनों दिन बिल्कुल दूध कहीं गोरस मिलता है ना तो नीला आ जाता है भगवान, और गोरस भी नीला आता है। जिसका शिकार करता है भगवान उसका गोरस बहुत जोरदार नीला आ जाता है। अच्छा, भोले बाबा बोलबम वाला मन आए ही नहीं होती अगले समार के रात दोपहर बाद में पूजा पाठ करी देखी आओ नीला दिखता है भगवान। अब वो दोबारा आके ना नहा चुका है तो कारण से बोले ये बोलबम वाला मतलब पूरा बड़ा करके देखो आया। अच्छा, तो हमें भी ट्राई कर रहा था, गाय का दूध मिला नहीं कच्चा इसलिए। ठीक है, गाय दूध। हर हर महादेव, जय कोटेश्वर धाम।
ये है भीमा कोटेश्वर महादेव। यही है वो शिवलिंग जिसकी चर्चा पुराणों में भी है। ओम ओम। इसको कोटेश्वर क्यों पड़ा कि यहाँ कोटेश्वर के गांव, अच्छा, ये कोटेश्वर का गांव अच्छा, उसका मतलब नाम कोटा भरी है। अच्छा, कोटा भरी मतलब कोटेश्वर नाम धरा गया है। हाँ, इसका नाम पहले तो भीमा शंकर था। अच्छा, हाँ, अच्छा। कब से प्रादुर्भाव हुआ है इनका या कब से आप लोग जान रहे हैं? माँ अपने में 7वां साल हो रहा है उसका, 18 मई का। ठीक है। तो क्या महिमा है कोटेश्वर महादेव की, क्या है इनकी कहानी, कुछ थोड़ा बता पाएंगे हम हमारे दर्शकों के लिए? ये तो कहानी है तो बहुत लंबा है। इसको दूध डालने से नीला आता है। कोटेश्वर में दूध डालने से नीला आता है। घने जंगलों के बीच स्थित कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने का आज हम सबको सौभाग्य मिला है। कुछ देर यहाँ बिताने पे मन को अजीब सी एक शांति, सुकून का अनुभव हो रहा है और एक अपने अंदर मैं अपने आप को एक एनर्जी महसूस कर रहा हूँ जिसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक शांति है और एक मन के अंदर उत्साह और एनर्जी है जो इस कोटेश्वर धाम का जो ये वातावरण है बहुत ही मनमोहक है, उसी का ये प्रभाव है और कोटेश्वर महाराज जी की कृपा है। ऐसी मान्यता है इन कोटेश्वर महादेव जी की कि इनकी पूजा त्रेता युग में रावण, रामचंद्र जी और भगवान परशुराम ने भी इनका अभिषेक त्रेता युग में किया है। त्रेता युग में इनका अभिषेक किया है। तो इनकी मान्यता पुराणों में ये लिखा भी है, हमारे कुछ पंडितों ने इसके बारे में हमें बताया भी है कि इसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये क्षेत्र भी जो दंडकारण्य के अंतर्गत आता है। तो जब भगवान श्री राम जी वनवास काल के दौरान दंडकारण्य में थे तो उन्होंने यहाँ पर इस कोटेश्वर महादेव जी को, अभी हमारे पंडित जी ने कहा कि इनको पहले भीमा शंकर कहा जाता था, तो बाद में कोटा भर्री गांव के कारण इनका नाम कोटेश्वर महादेव पड़ गया है। तो इनके भी अभिषेक उन्होंने अपने वनवास काल में किया था। ये तो हुई बात पुराणों की। आज के वर्तमान समय की बात कहें तो जब 2.5 साल के फार्मूले पर भूपेश बघेल की सरकार जब डगमगाने लगी थी तो भूपेश बघेल जी ने भी यही कोटेश्वर भीमा शंकर में आकर पूजा अर्चना और अभिषेक किया था, जिनसे उनकी सरकार अभी तक सुरक्षित रह पाई है। आसपास के ग्रामीणों और पुजारियों का ऐसी मान्यता है। तो आप भी समय निकालें और आएँ, तो कोटेश्वर महादेव का दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें और ये जो अनुभव हो रहा है मुझे शांति का और एक ऊर्जा का, उसको भी आप स्वयं अनुभव करें। यहाँ आते समय एक बात का ध्यान रखें कि यदि आप शिव जी के अभिषेक करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं तो पूर्णतः भारतीय परिधान या कहना चाहिए पैजामा कुर्ता या धोती लेकर पहन कर आएँ तो ही आपको प्रवेश करने मिलेगा। वैसे यहाँ पर पुजारियों ने या गांव वालों ने कुछ धोतियों की व्यवस्था करके रखी है, लेकिन आप अपना लेके आएँ तो वो बहुत अच्छा होगा और आकर यहाँ कुछ समय बिताएं। एक यज्ञ कुंड भी है जिसको हम अभी देखने चलेंगे और पास ही कहते हैं कि एक इच्छाधारी नाग नागिन ऐसा मान्यता है यहाँ आसपास के गांव वालों की, उनका भी मंदिर है, छोटा सा आश्रय स्थल भी जिसको हम लोग बाम्बी कहते हैं। उनके वो भी हम अभी आप सबके साथ देखने चलेंगे। यही है वो चमत्कारिक
शिवलिंग स्वयंभू जो धीरे धीरे समय के साथ इनका आकार बढ़ रहा है। और यहाँ आसपास के लोगों का कहना है, उनका अनुभव कि ये अपनी जगह पे स्थिर नहीं है, ये अपनी जगह से हिलते डुलते रहते हैं, मूव करते हैं, फिक्स नहीं है। इसीलिए इनका जो जलेरी जो बनाया गया वो भी पूरी तरह सीमेंट नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन उनका कहना है कि कर नहीं पाए। तो वो वास्तविक से अभी भी भूमि पर ही स्वयं विराजमान है और स्वयं बढ़ते हैं। और लोगों ने अनुभव किया कि वो अपनी दिशा भी बदल लेते हैं, वो अपनी जगह से हिल जाते हैं। और गाय का दूध जब इन पे अब इससे अभिषेक करते हैं तो दूध का जो कलर है वो नीला रंग का दिखाई देने लगता है। तो ऐसी इनकी महिमा है जो आजकल यहाँ पे इनकी चमत्कारों से और महिमा से लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए यहाँ पे आने लगे हैं। आप लोग कहाँ से आए? रायपुर से आए हैं। अच्छा, क्या सुन के आए थे, मतलब कैसे पता चला यहाँ के बारे में? हमने YouTube में देखा था। अच्छा, तो यहाँ कोटेश्वर मंदिर है करके। टीना जी इधर आ जाओ। तो हम लोग को लगा कि हम लोग भी जाके दर्शन करके आए। अच्छा। तो हम लोग आए थे इधर रोपा लगवाने के लिए अपने गांव में। तो फिर आते आते जाते समय देखे हमको रास्ता नहीं मिला, आते समय फिर किसी से पूछे तो हम लोग आए। तो अच्छा, कहाँ लगवा रहे हैं रोपा? रोपा नगरी के पास गोरेगांव है, वहाँ हमारा खेती किसानी है। गोरेगांव की केरेगांव? गोरेगांव में। फिर वहाँ से हम आए यहाँ। ठीक है। तो दर्शन करने आए। हम लोग भी रायपुर से ही आए हैं। हाँ, हम लोग रायपुर से आए हैं और इधर दर्शन करने आए हैं। अच्छा, कैसा लगा यहाँ कोटेश्वर धाम आके? कोटेश्वर धाम आए तो ऐसे शिव जी को देखे हैं तो लग रहा है कि नेचुरल है, अच्छा लग रहा है। और बाकी तो भगवान की इच्छा है कि क्या कैसा है वो भगवान ही जाने। आओ आने जाने वाला मन गोरस लेकर के दोना बना करके थोड़ा देखें तो कभी कभार निकल करके पीछे एक आदमी बिल्कुल हम दूध ला डाल करके आई, तुलसी पत्ता भूल गया मैं डालने के लिए, ऐसे की तुलसी पत्ता लेने के लिए आई और दोना में गोरस डाल दे रही, उसके जाते साथ दोना के दूध गायब हो गया। तो सांप माने तो दूध नहीं पिए कैसे बाबा, तो कैसे पियो? हाँ, तो उलट कहा था। बाकी ये इच्छाधारी है ना, बहुत दूध नांग है, शेष नांग है, काली नांग है, यहाँ बहुत नांग है, नांग रहते हुए देखे हैं। हाँ, कोटक नांग है, शेष नांग है, काली नांग है। कहते हाबित होले यहाँ शेष नांग है, दूध नांग है, कोटक नांग है नहीं? ये नांग मन सब यहाँ ये अब बड़ भोड़ू है। भोड़ू के हिसाब से हमारे लारी में भी 2 दिन ले निंगा था, लारी में भी निंगी तो उसको डर रही हमारा आदमी मन सोए रहे थे मन। उसके बाद वो नांग लौठी में निकाल करके फेंकें और उसने एक दिन और गोठियात रहा, अहरान जब बिल्कुल आमने सामने आ गए। अरे चल नांगराज के पास, तुम्हारा जगह में तुमन चल दे। रात के समय में निकलता है और निकल करके घूमते यहाँ दर्शन होते। आई दे सब जनता आन के मलोकी है, मलोकी में कोई दोना में यहीं हर समय पूजा होते। गोहंडी को बांध दे वहाँ घुसा था नांगराज। हाँ ये और देख एक मस्त खड़े हो गए ना तो बहुत जोर से आनंद आता है, मस्त एकदम शांति जीव है, एकदम अपने शरीर है शांति रूपी में लगते इस जगह में। तो कैसा लगा आप सबको हमारा ये वीडियो? हम सब ने अभी आज भगवान कोटेश्वर महादेव के दर्शन किए। और आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि आप इतनी दूर जंगल के भीतर मंदिर में आते हैं दर्शन करने, तो आप भोजन के लिए चाय नाश्ते के लिए परेशान ना हो, क्योंकि आसपास के गांव वालों ने समिति बनाकर यहाँ पूरे सावन महीने भर आने वाले भक्तों के लिए निःशुल्क भंडारा का आयोजन किया है, जहाँ आप आकर यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद भंडारे में भोजन प्रसादी ले सकते हैं और चाहें तो आप भी स्वयं इस भंडारे में सहयोग कर सकते हैं। दर्शन के बाद भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है, काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है, तो हम फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा बारिश होने की वजह से मौसम और खुशनुमा हो गया है। और आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें,
हमारे चैनल को और आप इसी तरह के और कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी इसके बारे में इसे जानकारी दें। और आपको लगता है कि आपके आसपास आपके गांव में भी कोई शिव मंदिर है, कोई शिवलिंग है जिसको हम इस सावन महीने में अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं, तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हर हर महादेव।